अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। आज है दिन शनिवार और सुबह के 7:30 हुए हैं, 7:30 हुए हैं। और कल डीप क्लीनिंग की थी, तो इसलिए आज ज़्यादा कुछ मुझे करने के लिए नहीं था। तो मैं नहा चुकी हूँ और जा रही हूँ मैं दूध लेने के लिए। बच्चे अभी सो रहे हैं तो दूध लेके आती हूँ, तब बच्चों को मैं उठाती हूँ। तो चलते हैं दूध लेने के लिए। ये देखिए, मैंने पॉलीथीन और पैसे ले लिए हैं और युवान की आवाज़ आनी शुरू हो गई है, पर मैं अभी उनके पास जा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है दूध लेने के लिए और आज उनके लिए कुछ बनाने भी वाली हूँ, तो उसका भी सामान लेने जाना है। तो चलते हैं, पहले लेके आते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ हमारे यहाँ की वीर का डेयरी। जैसे अपने यूपी में मदन डेयरी होती है, तो वैसे ही यहाँ वीर का दूध चलता है। तो उसकी शॉप आ गई है, तो मैं पहले दूध ले लेती हूँ। तो फैमिली, मैंने दूध ले लिया है और मैंने क्या क्या लिया है तो घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी सुबह का टाइम है तो बिल्कुल शांति है। तो आ गए हम घर, लॉक खोल लेते हैं और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं लेके आई हूँ 1.5 किलो दूध, छोटी वाली दही, क्योंकि मुझे कुछ बनाना है। अभी आगे बताती हूँ क्या बना। और ये ईवान के लिए लेके आई हूँ क्योंकि वो कभी कभी वो बहुत परेशान करते हैं ना, तो देना पड़ता है। अभी नहीं दूँगी। फ्रिज में एक कटोरी मैंने, आज हम बना रहे हैं जलेबी, तो मैंने उसके लिए लिया है 1 कप मैदा। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी एक कटोरी ले सकते हैं। और 1/4 कप दही। दही आप जिस कटोरी से आपने मैदा लिया उसका चौथाई हिस्सा हमें दही लेना है। और मैं यहाँ फूड कलर डाल रही हूँ। मेरे पास येलो कलर है, आपके पास जो भी कलर हो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और 1 टीस्पून लेंगे बेकिंग पाउडर। टीस्पून होता है छोटी वाली चम्मच। सभी चीज़ों को डालने के बाद विस्कर की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो अब मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। और पानी हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें डालना है। एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें लम्प्स फ्री, मतलब बिना गुठलियों वाला बैटर बना के तैयार करना है। अगर आप एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो लम्प्स आ जाएंगे। ये देखिए, हमारा बैटर रेडी है। और इतना बैटर बनाने में मुझे आधा ग्लास पानी लगा है। अब आधे घंटे के लिए हम बैटर को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इतने बनाते हैं हम चाशनी। तो जिस कप से हम मैदा लेंगे उसी कप से हमें चीनी भी लेनी है। तो 1 कप हमने मैदा लिया था, तो 1 कप हम चीनी लेंगे, ना ही ज़्यादा ना ही कम। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने 1 कप चीनी, और जितना चीनी लिया था उससे थोड़ा कम पानी लेंगे हम। और इस चीनी मेल्ट होने तक हमें पकाना है। इसको अच्छे से स्टर कर देती हूँ जिससे चीनी अच्छे से घुल जाए। और हम इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटी इलायची के दाने। जब भी आप कुछ मीठा बनाएं तो इलायची ज़रूर डालें, इससे डाइजेशन फास्ट हो जाता है। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो वो काफ़ी हैवी, हमारी बॉडी को डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यूजुअली खुशबू के साथ साथ इसलिए हम इलायची डालते हैं। हमारी चाशनी बन गई, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसमें मैंने 2-3 बूंद नींबू का रस डाल दिया, इससे हमारी चाशनी जमेगी नहीं। मैं यहाँ एक फ्लैट पैन ले रही हूँ, उसमें देसी घी डाल रही हूँ। आपके पास अगर पैन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पर वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए
तो हमारा घी गरम हो रहा है। चाशनी हमने गैस बंद करके साइड में, और चाशनी ना ही ज़्यादा गरम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए। और ये देखिए हमारा बैटर भी इतनी देर में अच्छे से फूल गया है। तो अब बनाते हैं हम जलेबी। जलेबी आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी बना सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद है, मोटी या पतली। यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है। अगर आपके पास ये नहीं तो सॉस वाली बॉटल या फिर आप दूध के पैकेट की पिन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। देखिए एक तार से गिर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमें रखना। अब मैं छोटा सा कट लगा ले रही हूँ एक, और देखती हूँ कि सही है कि नहीं। अब बनाते हैं जलेबी। तो मैं थोड़ी जलेबी बारीक वाली बनाऊंगी और थोड़ी मैं मोटी बनाऊंगी। वैसे नॉर्मली है ना बारीक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, बाकी वो आपकी चॉइस है कि आप कैसी खाना पसंद करते हैं। और मैं छोटे साइज़ में बना रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं ना, तो उनको खाने में इजी होता है। ज़्यादा बड़ी मैं नहीं बना रही हूँ। और हमारा फर्स्ट बैच बन गया है, तो उसको मैं चाशनी में डाल दे रही हूँ। और डालकर हमें चाशनी में ज़्यादा देर नहीं रखना है, 2-3 मिनट इनफ है। अब हमारा घी ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने कम करा, उसके बाद फिर सेकंड बैच बना। ये मैं थोड़ी मोटी बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप साइज़ और मोटी या पतली आपको जितनी भी रखनी है आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको बारीक ज़्यादा पसंद है तो पहले आप बारीक वाली बना लें, उसके बाद उसी पाइपिंग बैग को थोड़ा सा और कट करके आप मोटी भी बना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें जलेबी बनाते वक्त इसका टेम्परेचर का, घी के टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो भी जलेबी नहीं बनेगी, और अगर घी ज़्यादा कम गर्म होगा तो भी आपकी जलेबी परफेक्ट नहीं बनेगी। या मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, इसमें चाशनी से निकालने के बाद मैं इसमें जलेबी रख रही हूँ, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो प्लेट में निकल जाएगी। क्योंकि ज़्यादा चाशनी में रहने की वजह से भी जलेबी सॉफ्ट हो जाती है। देखिए हमारा घी ज़्यादा गर्म हो गया है, तो मैंने पैन को गैस से अलग कर दिया है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और यहाँ मैं बना रही हूँ थोड़ी छोटी जलेबी। ये देखिए इसी तरह से हलवाई बनाते हैं, पर नॉर्मली हम जब घर में बनाते हैं तो हम इस तरह से नहीं बनाते हैं, और क्यों नहीं बनाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर अगर आपको ज़्यादा टाइम तक जलेबी को रखना है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको थोड़ी पतली वाली जलेबी बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्रंच बना रहता है। ये देखिए हमारी आधी जलेबी बन चुकी है। मैंने कुछ मोटी बनाई है, कुछ पतली बनाई है। आप भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए फैमिली हमारी पूरी चाशनी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप सेम मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो आपकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं बचेगी। ये देखिए हमने जितना हमने मैदा लिया था उतनी हमने चाशनी, सिर्फ 2-3 टेबल स्पून ही हमारी चाशनी बची है। देखिए फैमिली हमारी सारी जलेबी बनके तैयार हो गई हैं, और 1 कप मैदे से हमारी इतनी जलेबी बनी है। और ये देखिए मैंने आपको दिखा रही हूँ, मैं पतली भी बनाई है और मोटी भी बनाई है। और अगर आप चाहें तो जैसे पहले चलती थी इससे भी मोटी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे खाते हैं। पर ये मैं दिखा रही हूँ कि मुझे पर्सनली ये बारीक वाली पसंद है, क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी बनती है ये वाली। आप लोगों से कहना चाहूंगी जलेबी बनाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने ये छोटे साइज की बनाई है क्योंकि ना हम कोई हलवाई नहीं है, वो उनके पास चाशनी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए आपने देखा होगा वो लंबी लंबी बनाते हैं। पर हमें है ना, हम घर में खाने के लिए बना रहे हैं। शेप मायने नहीं रखती है, टेस्ट मायने रखता है। आप कैसे टेस्ट आपको आ रहा है। साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकते हैं। मेरे घर में बच्चे हैं, पर्सनली मुझे छोटी जलेबी ज्यादा पसंद है, क्योंकि बच्चे आराम से खा लेते हैं। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं, और मेरा फ्राई पैन भी छोटा, अगर आपके पास बड़ा फ्राई पैन है
तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ जलेबी बनाते वक्त हम देसी घी का ही यूज करेंगे। हम रिफाइंड का यूज बिल्कुल भी हमें नहीं करना है, क्योंकि क्रिस्पी जलेबी हमेशा देसी घी की ही बनती है। में भी बना सकते हैं, पर मैंने पर्सनली कभी ऑलिव ऑयल में ट्राई नहीं किया है। मैं जब भी बनाती हूँ तो देसी घी में बनाती हूँ, टेस्ट बेस्ट होता है। और यही जलेबी हम बाहर खाते तो बहुत महंगी पड़ती है, इस वजह से हम लोग खाते नहीं, वो नॉर्मल वाली खाते तो वो नुकसान भी देती है। तो मेरा सजेशन है कि आप भी बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो अब बच्चों को देते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। और जलेबी बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारा घी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप ज्यादा गर्म घी में डालेंगे ना तो वो फैल जाएगी, फट जाएंगी जलेबी। और अगर आप ज्यादा ठंडे घी में डालेंगे तो वो फूलेगी नहीं, पफ ही नहीं करेगी, वो नीचे बैठ जाएगी। और घी हमेशा 1 इंच से, मतलब ज्यादा घी हमें नहीं लेना है, बहुत कम घी में लेना है। 1 इंच की जितनी, मतलब इतने से ऊपर नहीं हमें घी लेना है। तो चलते हैं बच्चों को देते हैं और देखते हैं कि उनका रिएक्शन। आप सुन सकते हैं बच्चे प्लेट में रख रहे हैं तो कितनी क्रिस्पी की वजह से आवाज आ रही है। ईबू ने तो वो वाली ली है जो मुझे पसंद है, मुझे भी बारीक वाली पसंद है, पर मुझे दिखाना था तो मैंने दोनों तरह की बनाई है। देखिए फैमिली, बच्चे कितने खुश हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, पर घर की बात ही अलग है, फ्रेश सब कुछ है। बस बेटा पहले खा लो जितना खाना है, थोड़ा थोड़ा ले लो फिर और ले लेना। कैसी बनी है? अच्छा है। इसका मतलब इबू ने अच्छा बोला है, पसंद नहीं आया इबू को। इबू अच्छा नहीं है। हमेशा तो आप जब आपको पसंद आता है तो ऐसे करते हो, आज नहीं किया आप। हाथ गंदा है तो उसे नीचे रख के कर दो, मुझे पता चलेगा कि मेरे बेटे को अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं भी टेस्ट करूं कैसी बनी है। मेरी फेवरेट ये बारीक वाली। यम्मी। ईवू, आप सबने खा लिया, आप अभी तक खा रहे हो, आपको इतना अच्छा लगा? हाँ। अच्छा लगा? हाँ, यम्मी है। थैंक यू। फैमिली, ईवू को छोड़ देते हैं, अब उसकी जलेबी के साथ हम अपना बाकी काम कर लेते हैं। फैमिली, हमने जलेबी खा ली है, हस्बैंड के लिए भी निकाल के रख दी है। अगर आपको कुछ घंटे रखनी है जलेबी तो थोड़ी क्रिस्पी ज़्यादा करके बनाइएगा। अब हमने जलेबी तो खा ली है, उसके बाद का दिखाती हूँ मैं, क्योंकि खाने में तो सिर्फ जलेबी बनाई है तो इतने बर्तन हुए हैं। पर ये है बच्चों की खुशी के सामने ये सब बेकार है। कुछ कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। फैमिली, आप सोच रहे होंगे अचानक मुझे जलेबी बनाने की क्या सोची। एक्चुअली एक हमारे छोटे फ्रेंड हैं, और मतलब मेरे बेटे का फ्रेंड भी है और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। तो उन्होंने 2 दिन पहले बोला था कि जलेबी की रेसिपी के लिए। तो जब से बच्चों ने सुना है जलेबी के लिए, तो मेरे बच्चों को भी पर्सनली बहुत पसंद है। पर ये होता है ना कि रोज़ रोज़ हम कुछ बनाने का हमें टाइम भी नहीं है और भी काम होता है। तो मैंने सोचा आज बच्चों को बना के खिलाती हूँ, तो इसलिए आज बनाई है मैंने। धूप भी निकलने वाली, काफ़ी निकल गई है, अभी घर में नहीं आई है, तो ये कपड़े बाहर डाल देते हैं। तो रात को मैं स्टैंड ना अंदर कर देती हूँ, क्योंकि बाहर ओस से और गीले हो जाते हैं, बारिश भी आ जाती है। तो ये कल मैंने जो जूते चप्पल धोए थे वो उन सबको भी सुखा देती हूँ, और आधे तो मैंने बाहर ही में भूल गई थी, क्योंकि आज धूप ठीक है। तो मुझे आज ये जितने भी कपड़े हैं
उलट पलट कर कर सुखाने हैं, ताकि मैं शाम को और कपड़े धो पाऊँ, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं चलता, कभी इतनी तेज़ धूप हो जाती है। कल बारिश आ रही थी, पल में बदल जाता है मौसम, और अभी धूप है और कभी घटा हो जाती है, पर इतना भी रहे तो कपड़े आसानी से सूख जाएं। तो वही मैं डाल रही हूँ। टाइम हुआ है सुबह के 10 बज गए हैं। आज सुहान का ओरल यूटी है, तो क्लास लेट होगी, तो मैं इधर एक तरफ कुकर में मैं दाल चढ़ा देती हूँ। मिक्स वेज रखी है, तो आज वही हम लंच में खाएंगे। हस्बैंड नॉनवेज के लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा आप शाम को बना लेंगे, या कल संडे कल बना लेंगे। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ प्लेन राहड़ की दाल बना रही हूँ, उसके साथ बनाऊँगी चावल और रोटी। अभी हाउस हेल्पर भी नहीं आई है, इतने सुहान क्लास लेंगे उतने काम होगा, इतनी दाल पक जाएगी। दाल में मैंने तड़का लगा लिया, सिंपल ही बनानी थी। फ़ोन मेरे पास था नहीं, बेटे क्लास ले रहा था, तो इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने रोटी भी बना ली, हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो अब सबके लिए मैं लंच बना रही हूँ। और कल मैंने बनाई थी मिक्स वेज, तो वही मैं गरम कर रही हूँ। हस्बैंड और मैं मिक्स वेज और दाल खाएंगे। बच्चे दाल के साथ राइस या रोटी जो भी उनको खानी होगी वो खाएंगे। तो सब्जी गरम कर लेते हैं, क्योंकि ना कल शाम को किसी ने ना खाना ढंग से नहीं खाया था, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी ये सब खाते हैं ना तो हैवी हो जाती है, तो वो इसलिए सब्जी बच गई थी। और अकेले मैं और हस्बैंड ही खाने वाले थे। बच्चे तो खाते नहीं, जितना भी पनीर और आलू था सब बच्चे इसमें से खा चुके हैं। तो रोटी बना के ये आटा बचा है, तो इवान फ्रिज में रखने जा रहे हैं। तो सबके लिए खाना निकाल लेते हैं। तो इवान खाएंगे सिर्फ दाल और राइस, क्योंकि प्लेन दाल इवान को बहुत पसंद है, वो मसूर की हो, मूंग की हो, राहड़ की हो। मैंने सिंपल ही बनाई है, क्योंकि सब्जी भी है, बच्चों के लिए स्पेशली बनाई है। और सुहान खाएंगे सिर्फ राइस और दाल, क्योंकि उनको राइस ज़्यादा पसंद है। स्पेशली दोपहर में तो अगर राइस बनाए ना तो सुहान राइस ही खाते हैं, रोटी नहीं खाएंगे। अगर नहीं बनाए तो फिर तो मजबूरी वाली बात है कि खाना पड़ेगा। और मैं और हस्बैंड खा रहे हैं रोटी और राइस दोनों, और मिक्स वेज और दाल। फैमिली आज लंच में है राइस, मिक्स वेज, राहड़ की दाल और रोटी। आज सैलेड नहीं है एक्चुअली, क्योंकि गली में जो आते सब्जी वाले ना वो खीरा नहीं लाते हैं। विंटर है ना, सर्दी में लोग कम खाते हैं, तो कल जाएंगे मंडी, तो जब हम लेके आएंगे खीरा तो फिर आज ऐसे ही खाते हैं। कहाँ जा रही हो वो? हमें को तुम तस्वीर बनाने। सुहान ट्यूशन से आ चुके हैं और टाइम हुआ है शाम के 5 बज चुके हैं। तो मैं ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग और रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।